राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब इसमें बोल रहे हैं राम जी और परशुराम जी की तो वार्ता हो रही है। श्री राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित हो गए अथवा क्रोध की हंसी हंसे। उन्हें क्रोध भी था और हंसी भी आ रही थी। तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटई निज करी जा नहीं मोही। मैं जस विप्र सुना बहु तो ही चाप सुन स्त्रुवा सर आहुति जानू कोपी मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं तेरा विप्र हूं। मुझे सुनाता है मैं जैसा विप्र हूं और फिर मुझे सुनाता है स्त्रुवा धनुष को स्त्रुवा बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। अब समिधि सेन चतुरंग सुहाई महामही मैं पशुआई। मैं यही परसु काटी बल दीने समर जगह जगिए जप कोटि कीने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हैं, मतलब यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियों के समान, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण युक्त मैंने किए हैं। और उस प्रकार मेरे पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है, स्वाहा किया है, आहुति दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलसी निद्रि विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़बाड़ा अहमिति मनहु जीती जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय। राम कहा मुनि कहो विचारी, रिस अति बड़ी लघु चुकु हमारी। छुएता ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निध रही विप्रबदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग शुभ टु जाई, वह बस ना वही पात सियापति। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिया। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक को नवाएं। ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके आगे हम डरें और अपने मस्तक को नवाएं, झुकाएं। देवधनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लड़ी सुखे न कालु किन हो। देखता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। रण में कोई ललकारेगा तो हम
उनसे लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो, चाहे काल ही लड़ने के लिए क्यों ना आ जाए। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। क्यों सुभाव नकुल ही प्रशंसी, कालौ डरि नरन रघुवंशी। क्या बोल रहे हैं? क्षत्रिय का शरीर धर कर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कुल की प्रशंसा नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अपने स्वभाव के कारण ही बोल रहा हूँ कि रघुवंशी रण में काल में भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कई असी प्रभुताई, अब ये होई जो तुम है डराई। सुनि मृदु गुण वचन रघुपति, पति के उगर उगरे पटल परशुधर मति के। क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण सब वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खोल दिए। परशुराम जी की जो दिमाग के पर्दे उन्होंने खोल दिए अपनी बातों से। राम रमापति कर धनु लेऊ, खेचऊ मिटे मोर संदेह। देत चापू आपू ही चली गए, परशुराम मन विस्मय बेहू। परशुराम जी क्या कह रहे हैं? हे राम, लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए। परशुराम जी बोल रहे हैं किससे? राम जी से। हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। परशुराम जी धनुष देने लगे राम जी को, लेकिन धनुष जो था अपने आप ही राम जी के हाथों में चला गया। और तब परशुराम के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन हृदय, ना प्रेम अमात्स्या। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब क्या बोल रहे हैं? तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, राम जी के प्रभाव को जाना उन्होंने। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जब जय श्रीनाथ वंश रघुवंश वचन बन माहू, जय रघुवंश वचन बन बाहू। गहन अनुजते हैं श्री रघुकुल रूपी कमल के सूर्य राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मंद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा भुवन सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन
मन मानस हंसा अनुचित बहुत केहू अज्ञाता क्षमो क्षमा मन। दो भ्राता क्षमा मांगकर दोनों भाई एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। परशुराम जी राम और लक्ष्मण से माफी मांग रहे हैं कि आप दोनों मुझे क्षमा कीजिए। और अब कही जय जय रघुकुल के तू रघुपति भय बनहि तब हेतु अप भय कुटिल मही डेराना जय तय कायर गवई पराना। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजलोग बिना ही कारण के डर से डर गए। वे काया चुपके से जहां तहां भाग गए और छुप गए। देवन दीनी दुंदुबी प्रभु पर बरसई फूल हर्षपुर नर नारी सब मिटी मोह में भूसूल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। अब क्या कह रहे हैं। देवताओं के नगाड़े बजाए देवताओं ने नगाड़े बजाए। वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका महादेव मोह में शूल मिट गया। सबका मुंह में जो शूल था मिट गया। अति गए वाचन बाचे सभी मनोहर मंगल सामे। जुद जुद मिली रघुपति सुन बधऊ सुनियनी ये करइन गान सब कोकिल बैनी। वृक्ष जो और जो भी गमले पौधे जो भी रखे हैं जोर से बाजे अब बजने लगे। ब्रज में जोर से गाने बजाने होने लगे। और जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। महामय शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल गान गाए। चारों तरफ सजावट हुई हुई थी। सुंदर मुख सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड में मिलकर सुंदर गान करने लगी। खूब जोर से सुकु विदय कर बजा बरनी न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पा विगत रास भय सी कुसुमा बुकारी सुखारी। जनु विदु दय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जनक जी बहुत ही खुश हो रहे हैं। ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। ऐसे वो बहुत ही सुखी हो गए और बहुत ही उनके खुशी के आंसू आने लगे। जनक की निकोसी कई प्रणामा प्रभु प्रसाद जनु बहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीने दो भाई अब जो उचित सो कहिए गोसा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। और हे स्वामी अब तो उचित हो सो कहिए। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे।
मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तद भी जाए तुम्हें करो अब जथा वंश व्यवहारू। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार है ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। बुझी विप्र कुल बुधु गुरु वेद विदित आचारु। सियापति राम जय जय राम। दूत अवधपुरी पठ बहु जाई, आनई प्रभु दशरथ ही बोलाई। मुदित राऊ कही भले ही कुपाला, पठिए दूत बोली ते काला। जाकर अयोध्या के दूत भेजो, अयोध्या को दूत भेजो, और राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर क्या हुआ, अयोध्या को भेज दिया। बहुरी जन सकल बुलाए, आय सब निसादर निर्गा दाए। हाट बाट मंदिर सुरबाना, नगर सवार उचारे उपासा। वे फिर सब महाजनों को बुलवाया, और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। सारे ही राजा बाहर निकल कर आ गए। राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने और बाजार रास्ते सब देवालय सारे नगर को चारों ओर से सजा दिया गया। हर्षि बोले निज निज गृह आई, बुरी परिचारक बोली पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि धन बचन चले सचु पाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी। क्या दी? विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। और यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर रखकर सुख पाकर चले। पठिए बोली गुणिती ने नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि मदी तीने अरंबा विरच कनक दली कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने के कुशल चतुर थे। उनसे मंडप बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए। राजा दशरथ जी बड़ी खुशी खुशी सीता जी की विवाह की तैयारियों में लग गए। हरित मणि के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर फूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, द्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब क्या बोल रहे हैं परशुराम जी?